डियर नीट यूजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नीट यूजी 2026 के एग्जाम के बाद एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की भी निकाल दी है। तो लगभग जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको अपना स्कोर पता चल गया होगा। नीट 2026 में एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है कि अभी एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की निकाल दिया। प्रीवियस ईयर्स में जो प्रोसेस होता था, रिजल्ट के लगभग 7 to 10 डेज पहले प्रोविजनल आंसर की आती थी, उसके बाद ओएमआर शीट आता था, उसके बाद चैलेंजेस होते थे, फिर रिजल्ट आता था। बट 2026 में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये आपके लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि हर साल जिस तरह काउंसलिंग में डिले होती थी, एक लंबा प्रोसेस काउंसलिंग का चलता था, रिजल्ट में लगभग 1 महीने 10 दिन लगते थे और साथ में काउंसलिंग भी लगभग 1 महीने 10 दिन 1 महीने 15 दिन बाद स्टार्ट होती थी। जो इस बार लग रहा है कि ये टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो वो रिजल्ट आए और काउंसलिंग भी अपने टाइम के हिसाब से शुरू हो, जो कि सेशन जो हर साल डिले जा रही थी वो टाइम से शुरू हो और फर्स्ट ईयर में बच्चों को टाइम मिले पूरा सेशन कवर करने का। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं ये भी बताऊंगा कि क्या शेड्यूल रहने वाला है 2026 में रिजल्ट को लेके और काउंसलिंग को लेके। अब इस प्रोसेस के बाद आता है कि एमबीबीएस में मेजर रोल क्या आता है। एग्जाम रिजल्ट के बाद सबसे मेजर रोल आता है काउंसलिंग का। फ्रेंड्स, काउंसलिंग एमबीबीएस में एक ऐसा चीज है जो आप इतने महीने मेहनत करके जो एक रिजल्ट लाते हैं उसको जस्टिफाई एक अच्छा काउंसलिंग प्रोसेस करता है। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट का वेट मत करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्कोर पता चल गया है। अब अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी करें कि किस हिसाब से इस स्कोर पे आप किस तरह फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हर साल मैंने देखा है स्टूडेंट और पेरेंट्स रिजल्ट का वेट करते हैं, फिर उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने का वेट करते हैं, कोई भी प्लानिंग वो नहीं करते हैं, जिस कारण से आगे उनको काउंसलिंग प्रोसेस में उनके अवेयरनेस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर अभी से आप उस प्रोसेस में रहेंगे तो आगे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, काउंसलिंग कभी भी प्रीवियस ईयर के बेस पे नहीं करें, क्योंकि हर साल एग्जाम की टफनेस, नंबर ऑफ एप्लीकेंट अलग अलग होते हैं और यही 2026 में हुआ। अगर प्रीवियस ईयर 2025 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 2026 के पेपर बहुत आसान थे, जिस कारण से आपका कट ऑफ स्कोर 2026 में रिस्पेक्ट तो 2025 हाई जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग में हमेशा रियल टाइम आप कितने अपडेट हैं और रियल टाइम आप क्या एनालिसिस करते हैं वो मायने रखता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाएं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं और आपका बेनिफिट तभी होगा जब आप एक बेहतर काउंसलिंग कर सकते हैं। इनमें आपको बजट प्लानिंग होता है, इसमें आपको कॉलेज सिलेक्शन होता है, आपको काउंसलिंग के रूल्स होते हैं। ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए रियल टाइम आप कितना बेहतर कर सकते हैं वो होता है। साथ में आज इस वीडियो में हम काउंसलिंग स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि नीट यूजी में काउंसलिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग किस तरह रहते हैं, क्या क्या कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं सेंट्रल काउंसलिंग में, ये सारा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको काउंसलिंग प्रोसेस की एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। पूरे काउंसलिंग सेशन में आपको एक से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगे जो आगे आपको काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज के टॉपिक पे कि पहले तो जिस तरह प्रोविजनल आंसर की आई है उस हिसाब से क्या शेड्यूल होगा रिजल्ट का और काउंसलिंग का, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले 2024 और 2025 में किस तरह काउंसलिंग
रहा और रिजल्ट रहा वो हम जानते हैं। तो 2024 की बात करें तो 5 मई को जो है एग्जाम हुआ था, 26 जुलाई को रिजल्ट आया था। क्योंकि 2024 के आपके स्कैम्स पता होंगे, उसके कारण फिर से कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ, देन आपको 26 जुलाई को रिजल्ट आया और काउंसलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हो गए। 2025 में 4 मई को आपको एग्जाम हुए थे, 14 जून को आपको रिजल्ट आ गया था और 21 जुलाई को आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी एमसीसी की। 2026 की बात करते हैं तो 3 मई को आपको एग्जाम हो गए हैं, प्रोविजनल आंसर की आ गया है। जिस हिसाब से हमारा इनपुट है, आपको जल्दी से जल्दी वो मार्कशीट भी आपको आ जाएगी और आपको मई एंड तक रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर काउंसलिंग के बात करें तो आपको जुलाई एंड तक आपको काउंसलिंग भी आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। और ये आपके लिए अच्छी न्यूज है कि जितनी जल्दी काउंसलिंग शुरू हो उतना बेहतर है आपके लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स कि शेड्यूल क्या रहता है एमसीसी और स्टेट का, और क्या गैप्स रहता है एमसीसी की काउंसलिंग और स्टेट के काउंसलिंग के बीच, और आपको राउंड वाइज क्या गैप होता है, ये रफली आइडिया मैं आपको बता देता हूं। तो ये 2025 का आपका शेड्यूल है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट का। तो अगर आप देखेंगे तो 21 जुलाई को आपको काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी एमसीसी को, और 9 अगस्त को जो है आपको स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। तो लगभग आपको 18 से 19 दिन का डिफरेंस रहता है आपको एमसीसी की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग। और फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड का जो गैप देखोगे आप, वो भी लगभग 19-20 दिन का होता है। तो एक रफली शेड्यूल है कि स्टेट काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग में क्या गैप रहता है। अब आते हैं फ्रेंड्स जो है काउंसलिंग स्ट्रक्चर पे, कि काउंसलिंग स्ट्रक्चर क्या रहता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है जो एमसीसी कंडक्ट करती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और एक होता है स्टेट काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग पहले होती है जो एमसीसी कंडक्ट करती है, और इसके बाद स्टेट काउंसलिंग लगभग 18-19 दिन के बाद स्टार्ट होती है। और यही पैरेलल आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 चलती है। और स्टेट काउंसलिंग में जो होता है उसमें आपको 85% गवर्नमेंट सीट और 100% प्राइवेट सीट स्टेट काउंसलिंग में होती है। अब आते हैं एमसीसी की काउंसलिंग में, कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग में क्या क्या पार्टिसिपेशन होता है। तो फ्रेंड्स अगर एमसीसी की काउंसलिंग में देखेंगे तो 15% ऑल इंडिया गवर्नमेंट की सीट होती है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट वाइज होते हैं सबकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाती है, जो जिसके लिए हर स्टूडेंट अप्लीकेबल होता है। इसके अलावा 100% आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें हैं। जितने भी इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी उनके 100% एमसीसी काउंसलिंग करता है, जिसके लिए हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है इक्वली। 100% एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है। इसके अलावा जिपमर, एमयू, बीएचयू, डीयू के 85% यहां से होते हैं, क्योंकि 15% दिल्ली कोटा है। इसके साथ आप वीएमएमसी एंड आरएमएल का भी 85% आपको सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जो कि एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है सेंट्रलाइज काउंसलिंग, ये पार्टिसिपेशन होता है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग होती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा के बाद 85% गवर्नमेंट की सीट जो स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है, उसमें स्टेट के बच्चे जो स्टेट की डोमिसाइल है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हीं को वो सीट मिलती है। साथ में 100% जो स्टेट के प्राइवेट सीट्स होते हैं उसकी काउंसलिंग स्टेट करता है। और हर स्टेट के अलग अलग रूल होते हैं। अभी हमने वीडियो में डाला जिसमें हमने ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट भी आपको दिखाया है, वो आप देख सकते हो कि क्या क्या हम ओपन और क्लोज स्टेट हैं, और सबके कंडीशन अलग अलग है। बहुत सारे स्टेट 100% ओपन होते हैं, जैसे आपको उत्तर प्रदेश है, और भी कई स्टेट हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो परसेंटेज में सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए देते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे क्लोज स्टेट हैं, जिनमें से गुजरात, महाराष्ट्र आता है, जिनमें से वहां की स्टेट कोटा की जो सीटें हैं
वो केवल वहीं के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बताया कि रिजल्ट और काउंसलिंग आपको जल्दी से जल्दी शुरू हो सकती है। साथ में जो इंपॉर्टेंट था वो काउंसलिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि नीट यूजी के बाद काउंसलिंग में काउंसलिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे आपको आगे काउंसलिंग में बेनिफिट मिलेगी। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, इसके लिए भी आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं विदा लेता हूं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।